प्रणाम सर। प्रणाम। का कुछ पूछने का बाबू? जी एक ठो सवाल पूछना था। क्या सवाल है आपका? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब हैं। जी है। इनके इनके बारे में बताइए। इनके बारे में बताइए। क्या आपको जानने की इच्छा है क्या आज? जी बैठ जाओ, हम बता रहे हैं तुमको। थैंक यू सर। देखो बाबू, ये जो आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा नाम रखे, ये क्लास 10th की है। जी और क्लास 10th के हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो आपके बुक है क्लास 10th में, उसका नाम है गोधुली भाग 2। जी 9th क्लास में पढ़ना है भाग 1 और 10th में पढ़ना है भाग 2। अब बाबू हम आपको बतला दें कि क्लास 10th के जो हिंदी है उसको 2 भाग में बांटे बटे, जी गद्य और पद। तो बाबू आपके गद्य जो पैराग्राफ यानी जो गद्य को सीरीज में सजाया गया है, उसमें का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और ये जाति प्रथा। जी ये एक निबंध है। कैसी है? निबंध है। और इसको लिखने वाला यानी इसके जो लेखक हैं, राइटर जिसको बोलते हैं कवि, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम दूसरे नाम यानी बाबा साहब के भी नाम से जानते हैं। जी इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जी ये एक जो कहें कि हम गरीब परिवार या निर्धन परिवार में जन्म लिए थे। इन अपन माता पिता के 14वां संतान थे। कौन संतान थे? 14वां। अब दोस्त हम तो के ही बता दें कि जब 14वां संतान थे तो जिस समय में इनको 2 वक्त की रोटी खाने की भी क्षमता नहीं था, यानी 1907 ईस्वी में इन्होंने 10वां यानी मैट्रिक की एग्जाम दिया। कौन सी एग्जाम दिया? मैट्रिक के। अब मैट्रिक एग्जाम दिए और 1907 ईस्वी में प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीजन आके मैट्रिक एग्जाम को पास किए। जी तो वदौड़ा जो नरेश थे, इनके मेधावी से प्रसन्न होकर उन्होंने इनको उस समय इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे जगहों पे भेज दिया पढ़ने के लिए। जी और वहां से पढ़ाई किए। जी लेकिन हर कहते हैं ना, जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। सेम कंडीशन है। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, यानी 3 गो लोग से प्रभावित रहते थे: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। जी कौन कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब ये 3 गो आदमी से बहुत प्रेरित रहते थे। और हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ और देश को स्ट्रक्चर एक दिया गया संविधान, और इस संविधान के जो जनक यानी पिता मसीहा के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति, यही हमारे बाबा साहब है। जी यानी अभी भी इनको संविधान के जनक के नाम से इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। और यही महान व्यक्ति का मृत्यु 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। समझ में आया? जी इनके कुछ ऐसे ऐसे किताब हैं जिनको अभी तक, यानी इनके ऐसे ऐसे बुक हैं जिनके ऊपर बहुत से क्रियाकलाप होते हैं और हो रहे हैं। जी अब सोचो कि जैसे में इनहिलेशन ऑफ द कास्ट, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्रास, इनके बहुत फेमस किताब है। तो एक राइटर भी थे। जी हमारा बोले तो दलितों के मसीहा भी थे, क्योंकि संविधान बनने से पहले हमारे देश में दलितों की कोई मांग ही नहीं होती थी। उनको छुआछूत के भेदभाव था, जाति प्रथा था, श्रम विभाजन था, जाति के आधार पे काम को बंट जाता था। लेकिन ये आए तो संविधान दिए और दलितों को यानी गरीबों को ये एक ऐसी संरचना में दे दिए ताकि बराबर का हक मिलने लगा। जी यानी ये हम बोले कि इनको दलितों के मसीहा भी बोले तो हमारे लिए कम पड़ेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम आपको ये भी बता दें कि जब श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में इन्होंने भाषण दे रहे थे, कहाँ? 1936 ईस्वी में लाहौर में। और एक मंडली बनाया गया था जाति
पाति तोड़क मंडल। कौन मंडल? जाति पाति तोड़क मंडल। अब जाति पाति तोड़क मंडल में जाति के विरुद्ध में जो आपका भेदभाव हो रहा था उसके विरुद्ध में ही भाषण दे रहे थे। तो उस समय वहां प्रेजेंट रहने वाला व्यक्ति ललई सिंह यादव थे और उन्होंने क्या किया, पूरा को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, यानी अनुवाद कर दिया। अब उसी को पढ़ना है आपको, श्रम विभाजन जाति प्रथा। सीधे सीधे इसका एक ही अर्थ होता है कि जाति के आधार पर कार्य को बांटना। जी। कोई दिक्कत नहीं। जान गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? जी। इनको संक्षिप्त रूप में दूसरा नाम क्या है इनका? बाबा साहब, हमेशा याद रखिएगा। कोई दिक्कत? या दलितों का मसीहा इनको हम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत होगा? नहीं।